2024 का चुनाव खत्म होते ही अखिलेश ने अचानक से लखनऊ में बुलाई बैठक। अखिलेश ने इस बैठक में नए सांसदों को दी बधाई। लाल टोपी की शान रखना, दलालों से बचकर रहने की दी नसीहत। लोकसभा के बाद अखिलेश यादव की 2027 के विधानसभा चुनाव पर है नजर। अभी से शुरू कर दी अखिलेश ने तैयारी। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव के आगे के प्लान के बारे में। लोकसभा चुनाव में लाल झंडा बुलंद करने के बाद समाजवादी पार्टी का जोश हाई है और इसी जोश को बरकरार रखने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अचानक से सपा कार्यालय में बैठक बुलाई। बैठक में अखिलेश यादव ने चौंका देने वाला फैसला लिया। अखिलेश यादव ने अभी से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ अहम फैसले लिए। अखिलेश के इस फैसले के बाद से यूपी के बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। अखिलेश की इस बैठक में उनके साथ डिम्पल यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने अपने नवनिर्वाचित सांसदों से एक बड़ी बात कही। अखिलेश की बातों से साफ है कि उनकी नजर अब 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है। उन्होंने नवनिर्वाचित सांसदों से कहा कि आप जनता के बीच रहें, उनकी समस्या सुने, तभी आगे ऐसी जीत मिलेगी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि पार्टी को बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है। अब समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात सुने, उनके मुद्दों को उठाएं, क्योंकि जनता के मुद्दों की जीत हुई है। अखिलेश यादव ने सभी सांसदों से कहा कि इस बार बहुत मजबूती के साथ यूपी की जनता के मान सम्मान की लड़ाई संसद में लड़नी है। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जहां से सबसे ज्यादा सांसद चुनकर जा रहे हैं, वहां की जनता की बात संसद में रखें। हमारे सांसदों ने चुनाव में लगातार मेहनत की, जनता के बीच रहे। यही वजह रही कि सपा ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। नकारात्मक राजनीति खत्म हो गई है और सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही जनता से जुड़े मुद्दों की जीत हुई है। लोकसभा चुनाव में सपा ने यूपी की 80 में से 37 सीटें जीती, जबकि उनकी सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिली है। सरकार और प्रशासन पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे एक सांसद वह हैं जिन्हें जीत का सर्टिफिकेट मिला, दूसरे वे हैं जिन्हें भाजपा की धांधली की वजह से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। हम दोनों सांसदों को बधाई देते हैं। अखिलेश ने कहा कि उम्मीद का दौर शुरू हो चुका है, जनता के मुद्दों की जीत हुई है। इस मौके पर सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि मैं सपा के सभी सांसदों को बधाई देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोग अगर खुश नहीं होते हैं तो अपना प्रतिनिधि अपने हिसाब से चुनते हैं। अयोध्या में भी यही हुआ। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली के दलालों से बचकर रहें, सरकारी एजेंसी के निशाने पर हो, सावधान रहना, कहीं ट्रैप ना हो जाए। वहीं अखिलेश यादव ने अपने नए सांसदों को आगाह करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र और अपनी पार्टी के लोगों के काम से काम का मतलब रखना, अनजान लोगों के साथ पार्टी होटल क्लब में न जाएं और लाल टोपी की शान रखना। उन्होंने कहा कि जिनको जानते हो उन्हीं के लिए लेटर पैड का इस्तेमाल करना। इसके साथ ही सपा मुखिया ने कहा कि संसद में पढ़कर लिख कर जाना, संसद के नियमों का पालन करना और संसद में पीडीए की आवाज को बुलंद करना। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला संसद के अंदर बाहर जमकर करना है, अपने अपने क्षेत्र में सहज, सरल और अदब से पेश आना। अखिलेश यादव ने कहा कि क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को हुड़दंग करने और जुलूस, हंगामा, बवाल विवाद करने से रोकना, विपक्ष इसका फायदा उठाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि साल 2027 की तैयारी में अभी से लग जाना और अपने अपने इलाके की विधानसभाओं के बूथ लेवल तक पहुंच जाना। अखिलेश की इस बैठक के बाद से ही बीजेपी सदमे में है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे हैं, उससे तो ये तय लग रहा है कि 2027 में फिर से समाजवादी पार्टी कोई बड़ा धमाका करने वाली है। आप सभी को क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।